सेवाभावी, संयमी साध्वी मंडल, उपस्थित धर्म प्रेमी, धर्म जिज्ञासु भाइयों एवं सुशील बहनों, कई बार चंद्रमा की उपमा अपने आगमों के अंदर, शास्त्रों के अंदर वारंवार आती है। जैसा हमने कल 3 बार देखा था, चंदेसु निम्मलयरा। फिर चंद्रमा की उपमा वो अल्पश्रुतम में आई थी, वक्त्रम क्वतेव, उस समय भी आई थी। आज पुनश्च याद दे रहे हैं हमारे कविराज श्री मानतुंगाचार्य जी। कह रहे हैं कि प्रभु आपका चेहरा है ना, मेरे नज़र से हटता ही नहीं। क्या कहूँ, कैसे कहूँ, आपके मुख चंद्र को देखकर हमारे अनेकानेक पाप नष्ट हो जाते हैं। सिर्फ मुख को देखकर वंदना तो करते ही हैं, भक्ति तो करते हैं, और ऐसी भक्ति करते भाई और बहनों। ये भक्ति जो है ना, भक्तामर की भक्ति कैसी है? बिना मूर्ति पूजा के भक्ति हो रही है। ख्याल में लीजिए बात, समझ में लीजिए बात कि यहाँ मूर्ति नहीं है, कोई प्रतिष्ठा नहीं है, कोई आंगिया चढ़ती नहीं, कोई प्रतिष्ठान नहीं है, फिर भी भक्ति चल रही है। यहाँ के लोग बड़े प्रेम से सैकड़ों की तादाद में चले आ रहे। कौन है ये बुलाने वाले? आदिनाथ भगवान। और उनकी भक्ति जो की जाती है ना, कवि मानतुंगाचार्य से रचित जो स्तोत्र है, संस्कृत देवताओं की भाषा है, देवों की भाषा संस्कृत होती है, उनको बड़ा अच्छा लगता है। जो शुद्ध उच्चारण में स्तोत्र फेरता है ना, उनके ऊपर देवता क्या करते हैं? आशीर्वाद, तथास्तु तथास्तु। तू अगर अच्छी भावना से कुछ भी कर रहा है तो तेरी भावना क्या होगी? सफल हो जाएगी। ऐसे आशीर्वाद ये संस्कृत जानने वाले, बोलने वाले उन भक्तों को आशीर्वाद के रूप में मिल जाता है। भाई और बहनों, आज की गाथा में, कल की गाथा में अस्तम था, न अस्तम, अस्त को नहीं प्राप्त होते, ऐसी निगेटिव बातें थी। और आज कह दिया कि नित्य उदय होता है, अस्त नहीं होता। यानी क्या? नित्य उदय होता, रोज उदय में होता है। ये हमारा सूरज और ये हमारे चंद्रमा कभी आते हैं, कभी चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, औषा नौशा न गौशा होते ना, हौशा हाउस आती है उनको, चलो जाके देखते, कई चालियो ऐसा आते हैं। कुछ हौशी होते हैं और कुछ नौशे होते हैं, नौखे होते हैं। कभी कभी आते जाते जाते कभी याद आ जाते, चलो आज दुकान देर से खोलेंगे, जरा चढ़ के देखते हैं कि क्या हुआ है। और कुछ होते हैं गौशी, कुछ गवेषणा करने वाले, कुछ अपनी आत्मा का कल्याण करने वाले, आत्मा को सुधारना की भावना से भी पधारते हैं, आते हैं। उनको लगता है कि 2 शब्द हमारे कान पर पड़ जाएंगे। जैसा रोहिणेय चोर के कान पर कितने शब्द पड़े थे? रोहिणेय चोर, भगवान महावीर की वाणी चल रही थी, समो शरण था, प्रभु बोल रहे थे बिना माइक का छा, 8-8 किलोमीटर पर उनकी ध्वनि पहुंचती थी। और रोहिणेय चोर के कान में न सुनते हुए कितने शब्द लगे थे? और उससे भी 4 शब्दों से भी उसका क्या हो गया? उद्धार हो गया, कल्याण हो गया। भाई और बहनों, किसी भी ढंग से आए, पर अगर जो भी सत्संग में आता है, जिन वाणी को सुनता है, उसका कल्याण हुए बिना नित्योदयम दलित मोह महांधकारम। प्रभु आपकी भक्ति करते हैं ना, आपकी स्तुति करते हैं ना, खाली अपन श्री महावीर स्वामी की सदा जय हो इतना भी बोलते हैं? नहीं आता है संस्कृत तो इतना तो भक्ति भाव से बोल देते हैं, तो भी भगवान क्या होते हैं? उस भक्त के हृदय के अंदर विराजमान होते हैं, उसको आशीर्वाद देते हैं कि तू अगर इतने मन से, वचन से और काया से मेरी भक्ति कर रहा है ना, तो अपने आप तेरे पुण्य का उदय होगा। पुण्य के कारण निर्जरा हो सकती है जब शुद्ध भावना आ जाती है। हमें क्या करना है भाइयों? 2 बातें होती हैं, एक शुभ, एक अशुभ और एक शुद्ध। याद में रखिए,
छोटी सी बात है, परंतु जरा सीखने की है कि एक तो होता है अशुभ, जिसका यहाँ पर कोई नामो निशान नहीं है, एक होता है अशुभ और एक तो होता है शुभ। शुभ यानी जो हम पुण्य की क्रियाएं करते हैं, कभी दान कर दिया, कभी प्रभावना बांट दी, कभी अपनी तरफ से कुछ न कुछ बांट दिया है, ये दान की बात मन में आ जाती है, दया की बात मन में आ जाती है, किसी को सहयोग सहायता करने की मन में आती है, ये सारा क्या आ जाता है, पुण्य के क्षेत्र में आ जाता है। ख्याल में आ रही बात? एक अशुभ है, एक शुभ है, जो पुण्य के क्षेत्र में अपने को उससे भी आगे जाना है, उसमें आता है शुद्ध। क्या आता है? जैसे व्यवहार और निश्चय होता है, चौथी वंदना के अंदर आता है, पर उसको अभी नहीं लेते। कभी न कभी जो मुमुक्षु भक्त होंगे वे आएंगे तो उनके सामने वो विषय रखेंगे कि व्यवहार और निश्चय दो बातें होती है। कौन सी? एक होती व्यावहारिक धर्म ध्यान करना, व्यवहार निभाते हैं ना, आप लोगों को बड़े व्यवहार निभाने पड़ते हैं, आपके सांसारिक कार्यों के अंदर कहो या और भी किसी कार्यक्रम में व्यवहार निभाते हैं। भगवान फरमाते हैं, हे वत्स, हे मेरे अहा सुहम देवानुप्रिय। शब्द क्या वापरते भगवान? कहीं सुना ऐसा शब्द? देवानुप्रिय। आप कैसे हो हमारे? भगवान फरमाते हैं देवानुप्रिय हैं। ऐसे आप प्रिय भक्त हैं तो आपका क्या हो जाता है? शुद्ध भावना के कारण, निश्चय की भावना के कारण निर्जरा हो जाती है, डायरेक्ट निर्जरा हो जाती है। ऐसा प्रभु ने फरमाया। कभी अवसर आने पर व्यवहार, निश्चय, पुण्य, निर्जरा, ये देखने वाले हैं अपन। अभी अपन देख रहे हैं कि प्रभु आपकी भक्ति हम करते हैं ना, आपका चेहरा कैसा है। नित्योदयम दलित मोह महा, दोनों बातें बोल दी एक ही लाइन में। क्या बताई? दोनों बातें। नित्य उदय होता है, कभी उदय और कभी अस्त, सूर्य के समान भी नहीं और चंद्रमा के चंद्रमा तो बेचारा 15 दिन आता है और 15 दिन छुट्टी ले लेता है। प्रभु आपका मुख चंद्र जो है, पूर्ण चंद्र जो है, वो नित्य उदय होने वाला है। इसलिए क्या कहा? नित्योदयम, नित्य उदित होने वाला है। और ऐसा जो मुख चंद्र है, वीतराग का, तपस्वी राज का, केवल ज्ञान केवल दर्शन के धारक प्रभु का जो नित्य उदय होता है, वो करता क्या है? दलित पाप तमो वितानम। क्या देता है फल? सिर्फ हम उनकी भक्ति भी करें, भक्ति करते हैं मन वचन से, दिल की गहराई से अगर उनकी भक्ति करते हैं तो क्या होता है? फल क्या मिल रहा है? मोह रूपी अंधकार, उसका क्या होता है? नष्ट। सबसे बड़ा सताने वाला अगर कोई कर्म है ना, कितनी है उसकी स्थिति, कितनी होती है? कितनी बड़ी। 8 कर्म तो बड़े छोटे छोटे हैं, वो चले जाते हैं, वो भी कोई सरलता से तो जाते नहीं, परंतु सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा अगर कोई हमारा शत्रु है ना, वो कौन है? इसलिए मोह को मोह राजा कहते हैं। 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम से हमारे को आवृत्त किए हुए हैं, आवरण लाया हुआ है, उस महामोहनीय ने लाया है। और हम है कि जागते ही नहीं है, ओढ़न ले लेके, ओढ़न ले लेके मोह माया का, बाहर का ओढ़न निकालने के लिए तो चातुर्मास आया है, परंतु ममता का, आसक्ति का, मोह का ये आवरण कैसा है? दिखता तो है नहीं, पर है बड़ा पक्का। पक्की नींद लाता है, पक्की गहराई में हमको सुला देता है। पता भी नहीं चलता कि क्या गलत है, क्या सही है, कब जागना है, कब उठना है, ये ख्याल में भी नहीं। कई लोगों को पता ही नहीं चलता कि मैं किस मोह के अंधकार में। उन्होंने क्या कहा? मोह महा अंधकारम। वो अंधकार सादा नहीं है, आपके सिर्फ अमावस्या का आता है और वापस चला जाता है, ऐसा नहीं कहा। क्या कहा? महाअंधकारम, महाअंधकार छाया है। और वो आसक्ति, वो ममता, वो मोह जो है ना, जो अटैचमेंट जो है, वो एक तो होती है सबसे बड़ी अपनी काया के पास। अपने काया की जितनी ममता है ना, उतनी मुझे नहीं लगता किसी और की
और की होती है सबसे बड़ी. सकारा उठ्यापासून उठनोच 11 वाजते. नींद में उठ्या, नींद किसने ली? कायाने. किसने ली? सोचिए. थोड़ा सा क्लास ले रहे हैं आपका, ये हाई क्लास है. ये क्लास कैसा है? हाई क्लास है. भगवान की वाणी है. वो कहती है कि तू सोया है नींद में, परंतु वो जो नींद में सोया वो भी तेरी काया सोई है. अंदर में तो जाग रहा है. चैतन्य क्या हो रहा? चेतना जागती है. कैसे? जरा सा बताऊं आपको कि आप नींद में भी है और आपके नाम से कोई पुकारे, कोई भी, अरे राजू भैया, तुरंत तो देखेगा. अंदर में सोया है. आज करके देखना, प्रयोग करके देखना. नींद में सोए हैं और किसी ने नाम ले लिया, सुरेश, रमेश, मधुस्मिता, तुरंत हम क्या हो जाते हैं? कौन जागता है? कौन जागता है रे? भीतर में कोई जागा हुआ है. भीतर में कोई जागा हुआ है, इसीलिए तो वो सुनता है. एक काया तो क्या हो जाती है? मृत्यु के बाद सुनती नहीं. चाहे जितना नाम ले लो, इस काया में से आत्मा निकल जाती, चेतना निकल जाती. चाहे जितने बैंड बजाओ, ढोल बजाओ, कुछ भी यहाँ सुनाई देता. फिर सुनता कौन है? आत्मा. ये मेरी चेतना, ये मेरी आत्मा जो सुनने वाली अभी मेरे पास है. अभी सबके पास है क्या? जरा देख लेना, है क्या? और ये चेतना जो हमें जीवंत रखने वाली है, जिंदा रखने वाली है, उसके लिए हम कुछ भी नहीं करते. क्या करते हैं बताइए? सवेरे से उठकर करते क्या है? उठे हैं, नींद ली काया ने, चाय पान ली काया की, शरीर को साफ किया शरीर के लिए, सब कुछ किया शरीर के लिए. फिर 12 बजे वापस आप क्या और हम क्या जाएंगे? गोचरी को लाएंगे. किसके लिए? आत्मा के लिए नहीं. आत्मा के लिए तो सिर्फ साधना होती है. साधक क्या करता है? ध्यान साधना करता है, निर्जरा की बात करता है कि मेरे जन्म जन्म के पाप के अंधकार के आवरण मेरे ऊपर आए हैं, तो मुझे क्या करना है? घंटे भर के लिए उसके पास ध्यान देना है. उसको कहते हैं ध्यान. क्या कहते हैं उसको? वही ध्यान, अपनी तरफ ध्यान. मैं देखूं अपने को, अब तक पर देख लिया. मैं देखूं अपने को, अब तक पर देख लिया. मैं ध्यान करूं अपना, सार्थक यह जान लिया. मैं ध्यान करूं अपना, सार्थक यह जान लिया. तन में चेतन है छुपा, मन में भगवन है छुपा. तन में चेतन है छुपा, मन में भगवन है छुपा. कहीं और ना ढूंढे हम में सब कुछ है छुपा. कहीं और ना ढूंढे हम में सब कुछ है छुपा. मंजिल को पाना है, रास्ता पहचान लिया. मंजिल को पाना है, रास्ता पहचान लिया. मैं देखूं अपने को, अब तक पर देख लिया. मैं देखूं
अब तक क्या किया है हमने, बोलिए साहब। अब तक मतलब जितनी भी अपनी उम्र हो गई है, 30, 40, 50 या कोई 60 के भी हो गए होंगे, तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही बाहर आंखें खोलते हैं क्या नजर आता है, पर पाखंडी का परिचय किया हो। रोज फेरते हैं, हमने तो उसको बदल कर कह लिया, दर्शन सम्यक्त्व की पाठी फेरते हैं ना परिक्रमणा करने के लिए, पर पाखंडी का नहीं, पर का परिचय किया हो, पर की प्रशंसा की हो, तो मुझे क्या लगता है, दोष लगता है। और हम क्या करते हैं, सवेरे से उठकर जैसे ही आंखें खोलते बाहर देखते हैं, बाहर देखते, भीतर देखने का सवाल ही नहीं, सवाल ही नहीं। अगर देखने के लिए कहते हैं तो टाइम नहीं रहता आपके, है ना। हमारे भैया के पास भी टाइम नहीं रहता, हमारे सब दुकान खोल नहीं रहे, जल्दी मंगली दी तो चोखो रहे। अरे भैया, जल्दी मंगली करते करते अभी 100 साल पूरे हो जाएंगे, फिर कहाँ जाओगे, फिर दुकान करने के लिए, धंधा करने के लिए, जॉब करने के लिए, रसोई करने के लिए कहाँ जाओगे। इसीलिए पहले क्या करो, अपने आप को देखो, अपने को खोजो कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। हमारा जिन शासन है ना, इस इतने से टेम्पररी पीरियड को जानने के लिए नहीं है, वो आने वाले जन्म में मेरा स्थान कहाँ होगा, मैं आया कहाँ से हूँ, किस गति से आया, किस गति में जाना, ये बातें अपने यहाँ बताई हुई है भाई और बहनों। तो अपन देख रहे थे, निश्चय और व्यवहार को देखते समय देखना है कि मेरा अंधेरा, मोह रूपी अंधेरा नष्ट करना मेरा काम है। काया का जो मोह है वो आसक्ति है, और दूसरा एक हमारे संसारियों को रहता है, वो होता है धन का आकर्षण, संपत्ति का मोह। वहां पर भी क्या होता है, उनको निकले नहीं, दान में काढ़ने क्या होता, निकले क्यों, क्या कारण है, उसके प्रति मेरापन है, मेरा है, मेरा धन, मेरा धन। अरे भाई, वो धन अपने अभी जो गए उसी दिन बताया था आपको, वो साइरस, क्या नाम था उसका, क्या नाम था, साइरस मिस्त्री, नाम सगळ्यांना मालूम, क्योंकि धनवान होतो ना। हम तो भूल गए, हमको उसका नाम ध्यान नहीं रहा, भाइयों को ध्यान है, साइरस मिस्त्री। कई बार उसकी कथा आ रही है, 60,000 करोड़ का वो मालिक था, और उसका बंगला कितना बड़ा, उसका स्थान कितना बड़ा, सब कुछ पाया था, परंतु जैसे ही निमित्त मिला, धक्का लगा, नहीं पहले लगता तो बाद में लगता, 30-40 साल बाद तो जाना ही था, और जैसे ही चला गया, कितने करोड़ की संपत्ति उसके साथ गई है। ये भी हम आपको पूछ रहे भैया, जरा बताना, उस साइरस के साथ जाती है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, नहीं कहते कुछ भी नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं, इतना जानते हैं, इतना हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। और जानने के बाद भी अगर कोई पागलपन करे तो उसको क्या कहते हैं, कहते कि नहीं, एरोडा का क्या होता, वो जानते हुए भी नहीं, मालूम चल गया कि मैं गलत रास्ते पे आया हूं, और फिर भी छूटता नहीं। अरे आसक्ति तो छोड़ो, हमारे महाराज साहब कई बार कहते हैं, जो आसक्ति है, जो आसक्ति है वो जा सकती है, क्या है, जो आसक्ति है वो पर घलाना पड़ता है, विदाई देनी पड़ती है कि जाओ भाई, बहुत मोह किया, बहुत प्रेम किया, ठीक है, कर्तव्य के तौर पर करना ठीक है, उसी को अपना मानकर रहना, व्यक्ति भी नहीं रहता तो वस्तु क्या रहेगी। अरे वो जड़ है, जड़ क्या है, वो जड़ है, पर उसी की महिमा आज पूरे जग भर में छाई हुई है। किसकी महिमा, कोई करोड़पति, कोई अब्जोपति, उसको आगे बैठने को मिलता है। ये जो बात है ना, बड़ा अज्ञान है भाई और बहनों। एक कानपुर शहर की घटना है, बड़ी प्यारी और बड़ी सुंदर घटना है। कानपुर के अंदर एक खां साहब, मियाँ साहब रहते थे, अब्दुल्ला मियाँ,
और बड़े पैसे वाले थे, बड़े पैसे वाले। इतनी धन संपत्ति उन्होंने जुटाई थी, ऐसी बड़ी बड़ी सोने की ईंटें, चांदी का भंडार, नोटों की गड्डियाँ, सब कुछ था उनके पास। और उन्हीं का बोलबाला उस शहर के अंदर था। जो मेहनत से कमाता है ना, उसका बोलबाला रहता है। और वो आदमी बड़ा तगड़ा, बड़ा अच्छा, बड़ा सज्जन, ऐसे गहने पहनकर और ऐसी मालाएं पहनकर निकलता था। जिस गली से निकलता सब लोग उसको क्या करते, सलाम करते थे, जी हुजूर करते, आदाब अर्ज है। ऐसी बातों से पूरी गली, ये अपना पूरा मेन रोड गजबज जाता था, एकदम गूंज उठा था। जिस गली से गया उस गली से सब उसको क्या करते, सलाम ठोकते थे। सब लोग देखते, कोई खिड़की से देखता, कोई गली से देखता, कोई दुकान से देखता कि वो आदमी जा रहा है जिसको सलाम ठोके जा रहे हैं। परंतु इतना सलाम मिलने के बाद भी उस आदमी के, उस खां साहब के चेहरे पर कोई बड़ा गर्व नहीं आता था। उसको कोई हंसी नहीं आती, कोई मुस्कान उसके चेहरे पर नहीं दिखती थी। उसके मित्र बड़ा अचरज करते, उसके जो नजदीकी दोस्त थे उनको बड़ा अचरज लगता कि आदमी कैसा है, इतने सारे क्या कर रहे हैं। कोई सादा जय जिनेंद्र करता है तो अपन भी उसको क्या करते हैं, हम भी जो करते हैं ना भाई और बहनों, प्रति नमस्कार होता है। सामने वाला कोई नमस्कार करे तो उसको क्या किया जाता है, प्रति नमस्कार किया जाता है। पर ये जो खां साहब थे ना, सब उसको सलाम करते, खां साहब कहते थे, पर ये कोई जवाब नहीं देता। और अगर किसी को सुनाई दे तो वो क्या बोलते थे, जवाब में कहते थे कह दूंगा। जवाब में क्या कहता, कह दूंगा। किसी ने सुना, फिर कल किसी ने सुना कि मैंने भी सुना, वो कहता मैंने भी सुना। ये अचरज की बात है, ये अटपटी कोई बात है। ऐसा क्या करता है खां साहब, ये कानपुर का इतना बड़ा आदमी, इतना विद्वान है, इतना होशियार है, और लोग उसको सलाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो ये क्या कहता है, अरे ये कोई बात हो गई। पर किसी की हिम्मत नहीं उसको पूछने की, किसी की हिम्मत नहीं उसको पास में जाकर के पूछने की। सबके दिल में खलबली तो थी, अचरज तो था कि ये क्या करता है ऐसा, परंतु किसी की हिम्मत नहीं। परंतु एक दिन उसके जो करीबी दोस्त थे उन्होंने ठान लिया कि आज तो अपन इसका जवाब लेके रहेंगे। और उसमें से भी जो बहुत ज़्यादा क्लोज था, बहुत नज़दीक था, उसने जाकर घर के पास और सलाम किया वापिस, और धीरे से पूछा, खां साहब मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, पूछने की ज़रूरत कर रहा हूँ, बताइए। आप सब लोगों के लिए कह दूंगा करते हैं, ये क्या बात हो गई। सब आपको सलाम करते हैं, उनको वापिस कुछ अच्छे शब्द कहने की बजाय आप कहते हैं कह दूंगा। ये क्या बात है, क्या रहस्य है, जरा बताइए, इस गूढ़ बात को हमारे सामने पेश कीजिए। तब खां साहब ने कहा कि तुम मानते नहीं हो, मेरे जिगरी दोस्त हो और बचपन के दोस्त हो, तुम जानना चाहते हो तो चलो मेरे साथ। और ले गया, उनको साथ में ले गया। वे खां साहब उसको लेके गए, और कमरे के भीतर कमरा, कमरे के भीतर कमरा, अंदर ही अंदर चले जा रहे हैं। देखते हैं कि इतना बड़ा महल, और कमरे के भीतर जो कमरा था उस कमरे में जाते हैं, इतने बड़े चाबी का गुच्छा कमर से निकालते हैं। और जाने के बाद जो आखिरी कमरे में, इतना बड़ा कमरा था, और उस कमरे के ताले की चाबी इसके कमर में लटकी हुई थी। उन्होंने चाबी निकाली, ताला खोला तो देखता क्या है, ओहो इतनी धन संपत्ति आज तक नहीं देखी थी। चारों तरफ दीवारों में तिजोरियां लगाई हुई थी, सभी तिजोरियों की चाबियां इस खां साहब के हाथ में थी। सबकी चाबियां लगा लगा कर खोलता है, और दोस्त को कहता है कि देखो ये धन कमाया। अरे मेरे दोस्त क्या बताऊं तुझे, ये आज मेरे पास था,
कुछ सालों पहले मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, खाने के लाले पड़ रहे थे। ऐसी मेरी हालत थी कि पूछो मत, कैसे खड़े रहना, समाज में कैसे बैठना उठना। मेरे पास कपड़े अच्छे नहीं थे, घर अच्छा नहीं था, बिजनेस अच्छा नहीं था, कुछ भी नहीं था। और मैं देखता था कि मेरे अच्छे अच्छे लोग, परिवार के लोग भी मुझे पूछते नहीं हैं, मेरे दोस्त मुझे पूछते नहीं हैं, कोई मेरे साथ बात करने को भी तैयार नहीं था। ऐसे मेरे कई वर्ष बीत गए और अब देखता हूं कि अगर मेरे पास धन आ गया है, धन आ गया है, पैसे आ गए हैं, संपत्ति आ गई है, सब कुछ इनको पता चल गया कि इतना मैंने कमाया है, तो अब सब क्या करते हैं, अब सब क्या करते हैं, सलाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। मैं दिल में सोचता हूँ, अकेला बैठता हूँ तब सोचता हूँ कि यही नमस्कार करने वाले, यही सलाम करने वाले लोग पहले भी मेरे साथ थे, आज भी मेरे साथ है, और आज वे क्या कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं। तो ये सलाम किसको है, आप ही बोलिए साहब, ये सलाम किसको है, आप ही बोलिए। उस धन को, उस संपत्ति को जो बड़ी मेहनत से मैंने कमाए, उस धन संपत्ति को सलाम है, ये मुझे सलाम नहीं है, ये मुझे नमस्कार नहीं है, ये सलाम है। सलाम की बात आई तो हमारे औरंगाबाद वाले आ गए, क्यों करे घड़ी घड़ी बदल, क्यों के वो थे उन्हें बंद कराने, एकदम कमी आवाज कर दियो बीच में। हाँ सा दया पालो, इसके से आवाज एकदम कमी कर देना, इसको नहीं करना चाहिए, कमी करो, तुम तुम्हारा काम करो, काम करो। हाँ साहब, अपनी बड़ी रंग में आई हुई कथा है। क्या हुआ है, किसको जाता है, आप ही सोचिए साहब, क्या होता है, पैसा है तो क्या है, सब पूछते हैं, पैसा है तो पूछते हैं कैसा है, और पैसा नहीं है तो ऐसा वैसा है। भाई और बहनों, ये दुनिया ही वैसी है, जानती नहीं कि पैसा तो जड़ है, चेतन नहीं है। इस प्रकार इस पैसे ने क्या कर दिया है, सबके ऊपर, आँख के ऊपर पट्टी, आंधळी कोशिंबीर, क्या बोलते थे उसे अपन, खेलते थे ना, वो खेल का एक संदेश था कि हमने ज्ञान होते हुए भी अपनी आंखों पर क्या कर ली है, ये स्वार्थ का संसार है, सबको दौलत से ही प्यार है, ये स्वार्थ का संसार है, सबको दौलत से ही प्यार है। सुख दुख की घड़ी नहीं रहती खड़ी, फिर क्यों इतना अहंकार, जग में हो ना हो तुझको प्रबल, तो सदा रह धर्म पे अटला, तू दया दान कर और प्रभु ध्यान धर, ताकि हो जाए जीवन सफल। है मन उसी राह चल, अपने दिल में यही ठान ले, महापुरुषों की बात मान ले, अपने दिल में यही ठान ले, महापुरुषों की बात मान ले, तव्य कर नहीं का
कांटों से डर, इन्हें फूलों का हार जान ले। वीर मंडल कहे तू संभल, इन वाणी पे करना मल्ला। तो दया दान कर और प्रभु ध्यान धर, ताकि हो जाए जीवन सफल। जो तू दुखों से डर जाएगा, तब तो कुछ भी ना कर पाएगा। जो तू दुखों से डर जाएगा, तब तो कुछ भी ना कर पाएगा। नेकी करता चल और बुराई से टल, तेरी मंजिल को तू पाएगा। नाम अरिहंत का लेता चल, तेरी मुश्किल हो जाएगी हल्ला। तू दया दान कर और प्रभु ध्यान धर, ताकि हो जाए जीवन सफल। ऐ मानव उसी राह चल, जो की जाती है मुक्ति में। तू दया दान कर और प्रभु ध्यान धर, ताकि हो जाए जीवन सफल। ऐ मानव उसी राह चल। कवि ने बड़ा सुंदर कहा। वीर मंडल उस समय था और अच्छे अच्छे स्तवन, अच्छे अच्छे भजन बनाया करता था। भाई और बहनों, ये अपना जैन समाज है। ये जैनियों का तत्व ज्ञान है कि नेकी कर और फिर अपना काम कर। क्या कहा उसने? नेकी करता चल और बुराई से टल। बुराई तो करना नहीं, नेकी करते रहो और बुराई टालते रहो, तो हम क्या करेंगे? मोक्ष पद को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार की बात आज के इस भजन में कही है। भाई और बहनों, हमारा जो संघ अभी अभी आया है ना, संगीत का रसिक है। पिंपलगांव तो है ही, उसी में से हम जन्मे हैं, परंतु हमारा जो औरंगाबाद है ना, वो शहर भी बड़ा भजनों का, संगीत का रसिक है। पूरा भजन इसीलिए गाया कि आप लोग सुन सके। भाई और बहनों, हम देख रहे थे कि वे जो कानपुर के खां साहब थे, उनको जो सलाम मिलते थे, उन्होंने पहचान लिया था, उन्होंने जान लिया था कि ये जो सलाम ठोके जा रहे हैं, ये मुझे नहीं, उस धन संपत्ति को, करोड़ों अब्जों की जो संपत्ति तल घर में रखी हुई थी, उसको जाकर मैं रोज कह देता हूँ, कह दूंगा। जिसने भी मुझे सलाम किया, मैं कहता हूँ, मैं उसको जाके, उसको आए ना सलाम, किसको आए? उस संपत्ति को आए, धन को आए हैं, तो मैं जाकर क्या करूँगा? तेरा सलाम उसको जाके कन्वे कर दूंगा, उसको कह दूंगा। ऐसा वो कहता था। सुनने वाले दोस्त ने कहा कि वाह, क्या खासा, क्या कानपुर की आप शान हो कि इतना सुंदर तत्व ज्ञान आपके दिल में समाया हुआ है कि जिन जिन लोगों ने पहले नमस्कार नहीं किया था, पहले देखा नहीं था, पहले पूछा नहीं था, ख्याल ख्याल कुछ भी पूछा नहीं था, कि मेरे पास कुछ नहीं था, और आज जब आपके साथ, आपके पास सब कुछ आ गया है, धन संपत्ति से भर गए हैं आप, तो आज आपको क्या आने लग गए हैं?
सलाम आने लग गए हैं। भाई और बहनों, ये सारा का सारा महिमा जो है वो पैसों का है, और पैसे स्वार्थ का होता है, स्वार्थ से कमाए जाते हैं। भाई और बहनों, अपने यहाँ तो कहते कि 1 रुपया भी कमाना हो तो कितना दोष लगाना पड़ता, कितने 18 पाप। कितने 18 पाप लगते हैं 1 रुपये को। इसलिए खर्च कैसा करना, कमाना कैसे, इसकी पूरी व्यवस्था 12 अणुरत और 12 स्थूल के अंदर आई है। उसको जरा आंख खोल कर देखना पड़ेगा। 7वां और 8वां जो अणुव्रत आता है, 7वां और 8वां जो स्थूल आता है, 6ठे में दिशी परिमाण व्रत आता है, ये क्या बताता है? कमाई नहीं करो ऐसा नहीं कहा, आपके लिए स्थूल आया, अणुव्रत आया और कहा कि भैया हे मेरे श्रावक, तू कमाई कर, पर कैसी कर, ये सारी बातें, कौन सा बिजनेस करना ये भी बताया है। इंगाल कम में, वण कम में, साड़ी कम में, भाड़ी कम में, फोड़ी कम में, ये बातें जरा अर्थ देखकर आप पढ़ेंगे ना भाई और बहनों, समझ में आ जाएगा कौन सा धंधा करना, कौन सा बिजनेस करना, किसमें कितना दोष लगता है, ये सारी बातें। और ये दोष की बात भगवान को लगती क्या? ये किसके लिए कही है? किसके लिए? श्रावक जब कमाई करता है, धंधा करता है, करो, कोई बात नहीं, परंतु कैसा करो, नेकी करता चल और बुराई से टल। तो यहाँ पर भी अगर कोई गलत काम करता है तो बेड़िया उसके हाथ में आती कि नहीं आती? रोज देख रहे हैं ना आप, जो जो अतिक्रमण होगा उसका प्रतिक्रमण उसको करना पड़ेगा। जो गलत काम करेगा सरकार की निगाहों से बच नहीं सकता, न्याय की निगाहों से बच नहीं सकता। भाई और बहनों, प्रभु को हमने पहले क्या कर दिया, घंटा बजा दी, अलार्म जगा दिया कि श्रावक तू श्रावक है, साधक तू साधना करता है, तू बच करके चल, तेरे जितना तू कमा ले, बाकी को तू क्या कर दे, छोड़ दे। इस प्रकार की बात हमारे मोह अंधकार को नष्ट करने के लिए आज की गाथा में आई है। इसीलिए शब्द क्या आया, नित्योदयम दलित मोह, महा अंधकार जो है वो उसी का है भाई और बहनों। और कहते हैं युष्मन मुखेन्दु दलितेषु तमस्सु नाथ, नहीं गम्यम न राहु वदनस्य न वारिद, ना तो वो राहु के मुंह में चला जाता, आपका मुख रूपी चंद्रमा जो है उसको राहु सताता नहीं, वारिदान यानी वारी यानी पानी, पानी से भरे हुए बादल आपको ढक नहीं सकते, वो सूरज को ढकते भले ही हैं, आपको वे ढक सकते नहीं। विभ्राजते, आपका मुख जो है अनल्प कांति, अल्प कांति यानी थोड़ी, और अनल्प यानी आपकी कांति कैसे है, अनल्प है, जिसका वर्णन हम कर सकते नहीं, ऐसा प्रभु का चेहरा चमकता है। पहली गाथा में तो चरणों का वर्णन आया था और आज की गाथा में मुख का वर्णन आया और कहा विद्योतयत जगद पूर्व शशांक बिंबम, चंद्रमा जैसा बिंब आपके चेहरे को देखकर लगता है। अब अपन देखेंगे मराठी श्लोक, वहाँ पर लिखा हुआ है, मोहांधकार विरहित तुझा जगात, मोहांधकार विरहित तुझा जगात, आहे सदा उदय राहुन से गिळीत, पुस्तकाने दिया सदा उदय राहुन से गिळीत, ते तेजयुक्त मुख पद्म तुझे जगाला, ते तेजयुक्त मुख पद्म तुझे जगाला, आहे अपूर्व विधुबिंब पहावयाला, आहे अपूर्व विधुबिंब पहावयाला,
इस प्रकार भाइयों और बहनों, आज की इस 18वीं गाथा में 18 पाप को नष्ट करने की बात हमें अपने ज्ञानियों ने बताई है। तो हम और आप भक्तामृत का पाठ करते समय निश्चित रूप से ऐसे अर्थ का चिंतन और मनन करेंगे। संसार के इस मार्ग को, संसार के इस धन संपत्ति को और अपने देह को आसक्ति से दूर करेंगे तो निश्चित रूप से एक न एक दिन ऐसा आएगा कि हम भी भगवान जैसे केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त करेंगे। आप और हम इस मार्ग के ऊपर आगे बढ़ें। आगे बढ़ने से और ज़्यादा हमारे कर्म क्षय होंगे, हल्के फुल्के हो जाएंगे। अष्ट कर्मों को नष्ट करने का ये मार्ग है। इस मार्ग पर चले और मोक्ष को प्राप्त करें। इसी शुभ मंगल की कामना में अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति।